of people, those who have migrated from the different countries, Islamic countries to India, and those who are waiting for one notification of CAA, which is a Citizenship Amendment Act, that is now finally out. And definitely not only these people, but lakh and crores of people, those who lives in country, they are feeling happy that people, those who are facing the worst situation, they have got now the citizenship in the country. We have with us the live examples of the atrocities of the Islamic country Pakistan, that how their family members were brutally killed, they were, females were raped and they were thrown out of their country. They were given an option, either convert to Islam or, you will be killed. How they have seen that, tough time. Let's speak to the people over here. राजीव जी, कितना मुश्किल वो समय था, किस तरीके से आपके साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ जो है अत्याचार वहाँ होते थे? देखें, ये रोंगटे खड़े करने वाला मामला था और मेरे जो बुज़ुर्ग जिन्होंने वो मंज़र देखा था उनकी आंखें पथरा गई थी और जो मेंटल ट्रॉमा उन्होंने सहन किया, क्योंकि उनके सामने उनके पिता माता की हत्याएं की गई, उनके भाइयों को मारा गया और इतनी बेदर्दी से मारा गया और वहाँ से भगाया गया, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये देखा वो जितनी देर जिए वो दिमागी उस मेंटल ट्रामा में जिए और वो उनकी आंखें पथरा चुकी थी, उनके रोना तक नहीं निकलता था। वो हादसा हमने देखा है और मैं समझता हूँ कि यहाँ आकर जिस तरीके से जो लोगों को यहाँ व्यवहार करना चाहिए था सरकारों को, उसकी एक कमी रही। और निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि हम तो भुक्तभोगी हैं। जो दुख हमने देखा है वो भगवान किसी को ना दिखाए और ना कभी इस तरह का मौका आए। आपके घर कहाँ थे और होता क्या था वहाँ? देखें, हम पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर से हैं। मीरपुर शहर में हम रहते थे और वहाँ से लोगों को बिल्कुल बिना नोटिस के, हालांकि ये जम्मू कश्मीर का इलाका था, लेकिन पाकिस्तान इस तरह से टूट पड़ा क्योंकि वो चाहता था कि इस इलाके को भी मैं अपने साथ मिलाऊं ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ। तो उनका टारगेट था हिंदू और सिख और जो और माइनॉरिटीज़ हैं उनको मारना, भगाना या उनका धर्म परिवर्तन करना। आज हालत ये है, दुनिया भर में आपको हिंदू सिख मिलेंगे, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में हिंदू या सिख नहीं मिलेगा। या उसको मार दिया या भगा दिया या उसका धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इतने दुख हमने देखे हैं। तो इस पूरे सूरत हाल में आज अगर ये कानून लाया गया है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से जो माइनॉरिटीज़ जो वहाँ दुखी हैं, वहाँ कोई आश्रय ढूंढ रही हैं, कोई ऐसा देश मिले जहाँ वो सुख का चैन ले सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे बेहतर कोई ना तो कानून था और ना ही कोई देश है जो इस तरीके से उनके सामने अपना जो है उनको एक आश्रय दे सके। आप कहाँ रहते थे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर? असी मीरपुर जी। हाँ। क्या हुआ आपने मीरपुर क्या देखा है वहाँ, मतलब आपके परिवार ने? बड़ी बुरी हालत देखी महाराज, बड़ा जबरदस्त, मतलब मारते हैं बड़ा रो रो के कई दिमाग ना मतलब पजल हो गए। क्या करिए फिर बड़ी मुश्किल। भागे कैसे वहाँ से? बस चाचा जी ने थोड़ा कदे किस तरह जिस तरह लोग भागते हैं, बस जिस तरह बकरियाँ दौड़दियाँ इस तरह नसते रेन बिच बस। अब वहाँ पे कोई सिख परिवार बचा है? पता नहीं सर, उन्हें पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं, ये नहीं पता उन्हें है ये नहीं है। लगता है सरकार ने ये फैसला इसीलिए लिया कि हिंदू, सिख, बौद्ध ऐसे लोगों को जो है जिनको वहाँ पर वापसी मुमकिन नहीं थी, इसलिए सिर्फ उन परिवारों को, उन लोगों को जो है फैसला किया है सिटीजनशिप देने का? देखें, पक्की बात है, क्योंकि अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो बड़े सारे देश हैं जो उनको अपनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं, चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इनके लिए हिंदुस्तान के अतिरिक्त कोई देश नहीं है जहां इनको आश्रय मिल सकता था। तो कई लोग पहले से यहां आ गए हुए हैं, वो यहां रह रहे हैं, लेकिन उनको नागरिकता पूरे तरीके से नहीं मिली थी। जो अधिकार एक देश के नागरिक को मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला था। उस कारण से वो लोग छुप छुपा कर रह रहे थे। तो आज अगर कानून आया है तो वो सीना तान कर यहाँ रहेंगे और मेरी तरह जैसे मैं आ गया था पहले, आज वो भी एक नागरिक बनकर सारी सुविधाओं को लाभ लेंगे और उनको लगेगा कि वाकई हमने इंसानी जोनी में जन्म लिया है।
आपका परिवार कहाँ रहता था और कितना मुश्किल वक्त जो आपके परिवार ने उस वक्त देखा है? हमारा परिवार तहसील पिंबर जिला मीरपुर और गांव अबुवाड़ा में रहता था। तो वहाँ हमारे दादा परदादा वहाँ रहते थे। तो जब ये 47 की मतलब है आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, तो उसके बाद ये 3-4 महीने के बाद हम पहले बैठे हुए थे 47 में। उसके बाद 3-4 महीने बाद अक्टूबर महीने में ये हमारे पास हमला हुआ। तो जब हमला हुआ तो फिर हम लोग भाग आए। जो हमारे कई आदमी थे जो उन्होंने पाकिस्तान के लोगों ने पकड़ लिए और उनके साथ बेरहमी से मारा पीटा, और हमारी औरतों को, हमारी बहनों बच्चों के साथ पूरा व्यवहार किया। तो इसलिए हमें बहुत दुख की बात थी उस टाइम जो हम लोगों ने देखा। अगर ये लोग देखें तो बहुत मुश्किल की बात है। अब लगता है इनको सिटीजनशिप मिल गई है तो अच्छा फैसला है। हाँ बिल्कुल अच्छा फैसला है। वापस जा सकते थे ये लोग, लेकिन जब हम आए थे हमें गवर्नमेंट ने ये वादा किया था कि हम आपको फिर अपने इलाके में भेज देंगे। लेकिन अब 75 साल गुजर गए हैं। हर मतलब है गवर्नमेंट कहती है कि हम लेंगे पीओ के लेंगे। आप चाहते हैं कि वापस हो? हाँ वापस लो, लेकिन अभी तक किसी ने दिया तो है नहीं। राजीव जी, विपक्ष जो इस पे सियासत कर रहा है कि अगर आपने हिंदुओं को, बौद्ध को दिया तो मुस्लिम्स को नहीं, उसे आप कैसे दें? देखें, ऐसा कुछ नहीं है। इस कानून में किसी भी नागरिक का अधिकार नहीं छीना गया। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो राजनीतिक दल ऐसा कह रहे हैं, शायद वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सकती है, लेकिन एक बात पक्की है कि कई बार राजनीति को किनारे रखकर इंसानियत को ऊपर रखकर बात करनी चाहिए। ये लोग आखिर कहाँ जाएंगे? और यहाँ आज बांग्लादेशी हैं, आज यहाँ म्यांमार और दूसरे लोग बैठे हैं, उनके लिए आप नहीं बोलते, और अगर कोई दूसरा बोलता है तो आपको तकलीफ़ होती है। मैं ये समझता हूँ कि हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनके लिए बात ना कर पाना, इनको अपना वोट बैंक ना समझना, ये एक इंसानियत के साथ एक खिलवाड़ है। तो ये नहीं करना चाहिए। सारी ज़िंदगी ये चलता रहेगा। आप देखें, बड़े बड़े शासक भी आज यहाँ इस दुनिया में नहीं, आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन इंसानियत ज़िंदा रहनी चाहिए। ये तकाजा है ज़िंदगी का। क्या लगता है, युवा हैं आप, अगर आप लोग उस वक्त जो आपने सुना उस वक्त के बारे में, कितना मुश्किल दौर होगा और ये फैसला कैसे देखते हैं? सर, ये मेरे ग्रैंडफादर साहब से उधम सिंह, जो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर, तहसील भिंबर, गांव खोखरियाँ, देवा बटाला, वहाँ से माइग्रेट हुए हैं। वो जो उन्होंने पस मंज़र हमें सुनाया, हम सुनते आए हैं। मैं तो चौथी पीढ़ी से हूँ। अगर हमें अभी पता चला है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आज लाया है प्रधानमंत्री जी ने, ये इतने शोर शराबे के साथ, इसमें कोई दो राय नहीं, अच्छा काम है। लेकिन जो हम लोग वहाँ से आए हैं, हम लोगों के लिए ये कौन सा एक्ट लाया हमने? हम लोगों के लिए क्यों नहीं पूछते? हम भी उस एरिया के पार्ट थे, हमारी भी 5वीं पीढ़ी चल रही है, हम लोगों के लिए क्यों नहीं है? ये सभी विपक्षी दल जो बात कर रहे हैं, ये हो जाएगा, कम्युनल हो जाएगा, कोई ऐसा वैसा कुछ नहीं है कम्युनल। ये इंसानियत के तौर पे कुछ नहीं देख रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। हम इनको भी आगाह करते हैं। हम रिफ्यूजी देवा बटाला से आए हुए हैं, इधर इतनी बुरी हालत हो गई, 5वीं पीढ़ी चल चुकी है, आज तक कुछ नहीं किया गवर्नमेंट ने। जो भी माइग्रेट होता है उनके लिए पैकेज लाना होता है, हमारे लिए क्यों नहीं है? अगर पैकेज जो है वो लाना चाहिए। सो यू कैन सी दैट द पीपल दोज हु बेसिकली हैव माइग्रेटेड फ्रॉम Pakistan, they are sharing their views that how their family members, they were targeted, atrocities were done, females were raped. So this was a situation in the Pakistan, and definitely the similar situation people have faced in Afghanistan and the Bangladesh. That's why they have migrated to India. Now they are going to get their rights, and they are going to they can register themselves on the websites of the department so that that process can be initiated. With Bunty Digra, Rajesh Indyal, News X, Jammu. For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.